वेलकम बैक। देखिए आज हम लोग यहाँ पे कुछ क्विक एमसीक्यूज देखेंगे सेट रिलेशन ऑफ फंक्शन का। ये देखिए 11th एनसीईआरटी स्टैंडर्ड का है, बट आपको पता है कोई भी आप एग्जाम देते हो तो उसमें कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। तो इसलिए रिवीजन आपको शुरू से करना है, तो रिवीजन पर्पज से ये आपके लिए काफी अच्छा पेपर है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कोई भी क्वेश्चन देखिए तो पहले खुद से ट्राई करिए, डेफिनेटली आपसे बनेगा तो आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। और फिर मैं जैसे बताता हूं उसको देखो, और मैं आपको बोलूंगा जब भी आप कोई क्वेश्चन देखते हो ना, तो क्वेश्चन में जो भी सारी बातें आ रही हैं, चाहे वो ऑप्शन में हो चाहे वो उसके स्टेटमेंट में हो, एक बार वो आपके माइंड में आना चाहिए। ये एक अच्छा तरीका होता है पढ़ने का। जैसे हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 1, तो आप पॉज करके पहले खुद से कर लीजिएगा फिर देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपसे बोलता है हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए, मतलब सेट ए के कॉम्प्लीमेंट में कितना एलिमेंट होगा। ऑप्शन देखिएगा 0, 1, ऑल एलिमेंट, नॉन ऑफ दिस। तो देखिए ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ना, ए को छोड़ करके, तो ए को छोड़ देंगे तो ए का सारा एलिमेंट हट जाएगा, तब ए में कितना एलिमेंट बचेगा, कोई नहीं। तो यहाँ पे 0 ऑप्शन होना चाहिए ए, ठीक है। लेकिन हमेशा ये 0 नहीं होगा, यहाँ पे चूंकि आपको कोई यूनिवर्सल सेट नहीं दिया था, याद रखिएगा। अगर मान लो यूनिवर्सल सेट आपको दिया हुआ है, ठीक है, यू क्या होता है, यू होता है मान लो मेरा यूनिवर्सल सेट, ठीक है। और ए आपको है, वैसे केस में जो ए का कॉम्प्लीमेंट है वो क्या होता है, वो होता है यूनिवर्सल माइनस ए, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूं, सपोज करो आपको बोला हुआ है, ठीक है, इन सेट ऑफ अल्फाबेट्स ए डिनोट सेट ऑफ वावेल्स, ठीक है। अल्फाबेट के सेट में ए आपका वावेल्स को डिनोट करता है। देन number of elements in complement of A, ठीक है। तो इस बार फिर से आपको A के कॉम्प्लीमेंट में कितना एलिमेंट है वो पूछ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ आपको दिया हुआ है कि यूनिवर्सल सेट क्या है, अल्फाबेट है, ठीक है। तो अगर यूनिवर्सल सेट दिया रहे तो वहां पे चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे यू में कितना एलिमेंट आ गया, तो यूनिवर्सल सेट में 26 एलिमेंट आ जाएंगे, क्योंकि अल्फाबेट आपको 26 होते हैं, ठीक है। अब ए आपका वावेल है, तो वावेल क्या होता है, वावेल होता है ए ई आई ओ यू, ठीक है। यानी ए के पास में कितना एलिमेंट हो गया, तो 5 एलिमेंट हो गया। तो अब अगर मैं इसके कॉम्प्लीमेंट में निकालूंगा कि कितना एलिमेंट बचा, तो क्या करेंगे, 26 में इसको माइनस कर देंगे, तो 21 यानी जो भी कॉन्सोनेंट है वो आपका बचेगा। तो हमेशा ये 0 नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से मैं आपको बोलता हूं कि आप रिवीजन कीजिए, ठीक है। नंबर 2 है इम्प्टी सेट क्या होता है। देखो इम्प्टी सेट ना फाइनाइट सेट होता है, क्यों, क्योंकि इम्प्टी सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इम्प्टी सेट क्या होता है, 5 होता है। तो नल सेट होता है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं होता। अब देखो इनफाइनाइट तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि इनफाइनाइट तो अलग चीज है, ठीक है। अननोन तो हमको पता है भाई, ये तो सबसेट है किसी भी सेट का, तो ये अननोन है नहीं, यूनिवर्सल ये है नहीं, ठीक है। ये आपका फाइनाइट सेट होता है, ये आपको याद रखना है, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखो क्या है, नंबर 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट पी एस, ठीक है। जहां आपको एस ये दे रखा है, तो हम लोग को पता है पावर सेट क्या होता है, तो आपके माइंड में होना चाहिए पावर सेट होता है कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ गिवन सेट, ठीक है। तो यहाँ पे एस दिया हुआ है, तो एस का जितना भी सबसेट होगा उसको हम बोलते हैं पावर सेट। और इसका नंबर कितना होता है, तो इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट आता है पावर सेट में वो क्या होता है, वो होता है 2 का पावर n, अगर एस के पास में n एलिमेंट हो, ठीक है। एस के पास में अगर n एलिमेंट हो तो पावर सेट में कितना एलिमेंट होता है, 2 का पावर n। यहाँ पे देखिएगा इसके पास में कितना एलिमेंट है, तो यहाँ पे 3 ही एलिमेंट है, 1 2 3। तो यहाँ पे जो पावर सेट है उसमें कितना एलिमेंट आ जाएगा, तो 2 का पावर 3, सिंपली 8 हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको नहीं भूलना, बहुत काम का फॉर्मूला है, छोटा क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है। नंबर 4, ऑर्डर ऑफ पावर सेट पी ए ऑफ ए सेट ए ऑफ ऑर्डर एन इज। फिर से वही बोल रहा है कि ए के पास में अगर n एलिमेंट है तो पावर सेट में कितना होगा, 2 का पावर n होगा, अभी हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। सिंपली फॉर्मूला था। आगे देख लो नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर इक्वल। बोलता है इसमें कौन इक्वल सेट है, बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ देखिएगा 1 2 और 1, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, 1 2 1 2 3 इक्वल नहीं है। इक्वल कब होता है, इक्वल होता है दोनों में सेम एलिमेंट होना चाहिए, दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे 3 एलिमेंट इसमें भी है, 3 एलिमेंट इसमें भी है, और 1 2 3 इसमें भी है, 1 2 3 इसमें भी है। आगे पीछे ऑर्डर रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये आपका इक्वल सेट है।
कि दोनों में एक ही 3 एलिमेंट और दोनों में एक जैसा एलिमेंट, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखोगे यहाँ पे 1 2 4 है, इसके पास 1 2 3 है, तो ये नहीं, बिल्कुल इक्वल है, ठीक है, लॉलीपॉप है। आगे बढ़ो। नंबर 6, आपको यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है U, ठीक है, P दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, बोलता है P इंटरसेक्शन Q का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो बहुत इजी है, ठीक है। पहले आप देख लो कि भाई P आपका क्या है, P आपका ये है, ओके। यहां से अगर मैं Q का कॉम्प्लीमेंट निकालूं तो क्या करूंगा, Q को माइनस कर दूंगा U में, तो 6 और 7 आपका हट जाएगा, 6 हट गया, 7 हट गया, ठीक है। तो क्या बच रहा है लिख लीजिए, तो आ गया 1 2 3 4 5 8 9 10, ठीक है जी, ये आ गया। अब आपको करना है P इंटरसेक्शन Q डैश। P आपका दिख रहा है यहाँ पे, P क्या है, P है मेरा 1 2 5, ठीक है। अब इन दोनों का निकालना है इंटरसेक्शन, तो इन दोनों में देख लो क्या क्या कॉमन है, तो 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है और 5 भी कॉमन है, 1 2 5 ये तीनों एलिमेंट कॉमन है, ठीक है। तो रिजल्ट जो आ रहा है ना वो एक्चुअली क्या आ रहा है, P ही आ रहा है, देख रहे हैं ना, जो P था सेट आपका दिया हुआ वही आ जा रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। आगे देखो क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ ए पावर सेट, आपको पावर सेट दिया हुआ है, पावर सेट ऑफ, सेट आपको ये दिया हुआ है, एस क्या दिया हुआ है, सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है जी। तो कह सकते हैं कि इसमें कौन कौन सा एलिमेंट होगा, तो 1 2 3 से लेकर 10 एलिमेंट होगा, 10 तक एलिमेंट होगा इसमें, क्योंकि आपको नेचुरल नंबर लेना है 10 से छोटा और बराबर, तो 10 तक आएंगे। तो अब इसके पावर सेट में कितना एलिमेंट आएगा, तो अभी हम लोग पढ़े कि यहाँ पे इसके पास में कितना टोटल 10 एलिमेंट है, तो पावर सेट में कितना एलिमेंट हो जाएगा, फॉर्मूला होता है इसका 2 का पावर n, यानी 2 का पावर 10, ठीक है। 2 का पावर 10 को खोलिएगा 1024 आता है, ठीक है, यानी 2 को आप 10 बार गुना करिएगा, करके देख लीजिएगा, 2 का 1024 आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे देख लो क्या है, आपको बोलता है कि इसको आप लिखिए सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, यानी सेट के फॉर्म में लिखना है। तो सेट के फॉर्म में बस कुछ करना नहीं है, ये देख लो कि है क्या चीज यहाँ पे, तो ये 1 1 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर और आपका 25 5 का स्क्वायर। तो एक तरफ से 1 2 3 4 5 का सबका स्क्वायर वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, स्क्वायर ऑफ नंबर है, ठीक है। सिंपल यहाँ पे तो ये प्राइम नंबर तो होगा नहीं, होल नंबर भी नहीं नेचुरल, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही है कि यहाँ पे सेट ऑफ स्क्वायर नंबर दिया हुआ है, क्योंकि डॉट 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 लगा हुआ है तो कोई लिमिट नहीं है ना, ये आगे तक जा रहा है, तो जितना भी नेचुरल नंबर होता है सबका स्क्वायर है, तो यहाँ पे शॉर्ट में ये लिख सकते हैं, ठीक है। आसान था। आगे देख लीजिए, ए बी एंड सी आर 3 सेट्स, देन ए क्रॉस बी यूनियन सी, ये सिंपली स्प्लिट होता है, ए क्रॉस बी हो जाएगा, ठीक है जी, यूनियन ए क्रॉस सी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं, बोलता है रेंज ऑफ दिस फंक्शन, यहाँ पे देखो फंक्शन दिया हुआ है, क्या है फंक्शन, फंक्शन है f(x = 3x - 2), ठीक है। आपसे पूछ रहा है रेंज, रेंज क्या होता है, तो रेंज होता है आउटपुट, ठीक है, कि इसका वैल्यू क्या क्या आ सकता है। पहले तो अगर हम इसका डोमेन देखें, क्योंकि रेंज के लिए आपको डोमेन चाहिए होगा, तो डोमेन इसका क्या होगा, रियल सेट होगा, ठीक है, यानी -∞ से इन्फिनिटी होगा, ठीक है जी। क्योंकि आप कुछ भी वैल्यू डाल सकते हो, ये तो एक आपको क्या है, लीनियर फंक्शन है, कुछ भी डाल सकते हैं, कुछ भी डालने से आपको दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से जब आप वैल्यू निकालोगे तो इसका वैल्यू क्या है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है, कुछ भी आ सकता है रियल सेट में, तो -∞ से इन्फिनिटी होगा, ठीक है, ये तो आप जानते होंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, कौन पॉसिबल नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज नॉट पॉसिबल, कौन सा सेट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। पहला है ऑनेस्ट पर्सन, दूसरा है प्राइम नंबर अप टू 100। तो देखिए प्राइम नंबर अप टू 100 बिल्कुल एक सेट है, हम लिख सकते हैं प्राइम नंबर हमको पता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11, ये आप लिख सकते हो, ठीक है, 100 तक, तो ये आपका डिफाइंड सेट है। इवन नंबर अप टू 100 ये भी आप लिख सकते हैं, इवन नंबर 2 4 6 8 करके, ठीक है, ये भी आपका डिफाइन है। लेटर्स फॉर्मिंग द वर्ड, वो लेटर जो इस वर्ड को फॉर्म कर रहे हैं, तो कौन कौन फॉर्म कर रहा है, एक इसमें एस है, एक सी है, एक एच है, एक ओ है, एक एल है, ठीक है, ये पांचों लेटर मिलकर के इसको फॉर्म कर रहे हैं। 2 बार ओ है तो उसको एक ही बार लिखते हैं। तो यहाँ पे आप भी जानते हैं कि ये जो ऑनेस्ट पर्सन है ना, ये सेट नहीं है,
क्योंकि जो भी रिलेटिविस्टिक बातें होती हैं, ऑनेस्ट पर्सन, तो किसी के नज़र में कोई ऑनेस्ट है, किसी के नज़र में कोई ऑनेस्ट है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट देगा। जैसे कि होता है ना मोस्ट डेंजर एलिमेंट या फेवरेट राइटर या फेवरेट क्रिकेटर, तो ये सब क्या है कि अपने रिलेटिविस्टिक है, वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। जबकि सेट के लिए वेल डिफाइन होना जरूरी है, तो ये तो आपको पता होगा, ए नंबर इज करेक्ट ऑप्शन। आगे देख लेते हैं नंबर 12, राइट सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है। सॉल्यूशन सेट निकालना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 है, फैक्टर कीजिएगा x माइनस 1 x माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या मिलेगा मेरे को, 1 मिलेगा या तो 2 मिलेगा। तो रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो सिंपली लिख देंगे कि दो आंसर आएगा, एक 1 आएगा, एक 2 आएगा, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट है, काफी आसान है, इसी तरीके से हमको करते चलना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सेट, ठीक है। तो आपको जो सेट दिया हुआ है वो आप देखिए 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, और ये कंटिन्यू है, ठीक है, मतलब रुका नहीं है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में देखना है तो सिंपली आप देखो यहाँ पे है क्या, 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 2 है, ये 2 का पावर 3 है, ठीक है, ये 2 का पावर क्या है आपका 4। तो ये आपका 2 का पावर में चल रहा है, तो शॉर्ट में मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2 का पावर n, ठीक है, जहां n आपका क्या है, नेचुरल नंबर है, ये आपका कंटिन्यू है, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर हमारा बी। बहुत सिंपल है, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो क्या है, 14 नंबर है, ए आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 5, बोलता है कि इंसर्ट एप्रोप्रिएट सिंबल इन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 के बारे में पूछा है, खाली स्थान है, ब्लैंक है, ए है, तो 2 डेफिनेटली क्या है, ए का एलिमेंट है, तो इसको हम लोग बिलोंग्स टू से दर्शाते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देख लो क्या है, 15 नंबर, ए बी सी 3 सेट है, तो ये क्या होगा, देखिए यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस की वजह से क्या होगा, जब हम माइनस अप्लाई करेंगे तो ए माइनस बी करेंगे, ठीक है, माइनस है तो ये निगेशन का यूज होगा, और ये जो साइन है यूनियन, ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इंटरसेक्शन, और फिर क्या करेंगे ए माइनस सी, ठीक है। तो ये भी सेट का प्रॉपर्टी है, तो आपका सिंपली डी नंबर करेक्ट होगा। आगे देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ए का डबल कॉम्प्लीमेंट बोलता है, तो ए का जो डबल कॉम्प्लीमेंट है वो क्या होता है, वो ए ही होता है। कैसे, देखिए ए का एक बार कॉम्प्लीमेंट कीजिएगा तो क्या आएगा, यूनिवर्सल माइनस ए, ठीक है। फिर से इसका कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो यानी कि जो भी मेरा ए कॉम्प्लीमेंट है वो फिर से क्या होगा, तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ए का कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए, तो ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, और यू माइनस ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो आपका है ये यू माइनस ए, ठीक है। तो यू कट जाएगा तो ये आपका प्लस ए आ गया फाइनली, तो ए ही होता है, बहुत सिंपल चीज है। नेक्स्ट देख लीजिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 17, ए दिया हुआ है 5 6 7 है, बी है 7 8 9, तो आपको बोलता है यूनियन क्या होगा, ए यूनियन बी, ठीक है। तो यूनियन क्या हो करना, ज्वाइंट कर देना होता है, दोनों को ज्वाइंट कर दीजिए, मिला दीजिए, तो मिला देंगे तो क्या हो जाएगा 5 6 7, ये ए से आ गया, फिर 7 आ रहा है, तो 7 को लिखना नहीं है, एक एलिमेंट को एक ही बार लिखते हैं, ठीक है, रिपीट नहीं करते, तो आपका बच गया 8 और 9, मतलब दोनों को ज्वाइंट कर दीजिए। यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब होता है सिंपली, इसको यू से पहचानते हैं, दोनों को मिला देना, ठीक है, और एक एलिमेंट को एक ही बार लिखेंगे। और अगर इंटरसेक्शन हो कहीं पे, जैसे उल्टा साइन में, तो इंटरसेक्शन क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आप जो भी कॉमन एलिमेंट है उसको बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, कॉमन एलिमेंट को आप बाहर ले लेंगे। क्लियर है, चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 18, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट, ये सेट है एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ वर्ड ट्राइगोनोमेट्री, तो इस सेट में कौन कौन सा लेटर आएगा, तो डिफरेंट लेटर टी आर आई जी, ठीक है, ओ एन एम ई टी आर वाई, तो वाई सिर्फ आएगा क्योंकि एक को आपको एक ही बार लिखना है, ठीक है, जो रिपीट हो रहा है उसको नहीं लिखना। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट आ रहा है, तो यानी यहाँ पे टोटल 9 डिफरेंट एलिमेंट होगा, तो सी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, व्हाट इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ, इसका सॉल्यूशन सेट निकालना, तो मैंने जैसे ऊपर बताया ना आपको, बस आप इसको सोल्व कीजिए और जो आता है उसको रोस्टर फॉर्म में देख लीजिएगा, लॉलीपॉप क्वेश्चन है, अपने से कर लीजिए, ठीक है। 20 नंबर देखिए क्या है, 20 नंबर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सेट, सेट ऑफ x is positive integer and x cube less than 50, ठीक है। तो आपको ऐसा लेना है पॉजिटिव इंटीजर जिसका क्यूब 50 से छोटा हो,
देखिए 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब आपका 27 होता है, ठीक है, 4 का क्यूब 64 होता है 64। तो हमको 50 से छोटा लेना है तो हम यही 3 लेंगे। तो आप पॉजिटिव इंटीजर जिसका क्यूब 50 से छोटा हो तो वो कौन है, 1 है, 2 है, 3 है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। तो काफी सिंपल इस तरह से क्वेश्चन करना, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है 21 नंबर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेट। यहाँ पे कौन आपका सेट नहीं है, फिर से वही आ गया। तो आप देख लीजिए कि कहाँ पे रिलेटिविस्टिक बातें हैं, ठीक है। कलेक्शन ऑफ होल नंबर लेस देन 200, ये तो बिल्कुल सेट है ना। कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर स्कूल, लिख सकते हैं मेरे स्कूल में कितने बच्चे हैं, सबको देख के लिख सकते हैं। द कलेक्शन ऑफ टैलेंटेड एक्टर, तो मैंने बताया ना टैलेंटेड, फेवरेट, ये सब क्या है, रिलेटिविस्टिक है, हमको कौन पसंद है कौन नहीं, ठीक है। तो ये आपका सेट नहीं बनाएगा, ये अलग अलग बच्चे इसको लिखेंगे तो अलग अलग आंसर आएगा, तो दिस इज नॉट द सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल बुक्स रिटन बाय चेतन भगत, ये सेट है। तो जो रिलेटिविस्टिक है उसको आपको बस अलग करना है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। 22 कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। इसके बाद आपका आ रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है 22 नंबर। आपको यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है यू, आप देख पा रहे हो यू क्या है, यू है हमारा सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स टू द पावर 5 माइनस 6 एक्स पावर 4 प्लस 11 एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो है तो ये 5 डिग्री इक्वेशन, बट यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर कॉमन है। अगर हम लोग देखेंगे इस इक्वेशन को तो एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, ये आ जा रहा है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे अब इसको हम लोग अगर फैक्टर करना चाहें तो यहाँ पे देखिए 6 एक्स स्क्वायर है और इसको x इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि 1 डालेंगे तो देख लीजिए 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, तो ये आपका हो जाएगा 12 माइनस 12, तो ये 0, तो यानी x इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है। तो x माइनस 1 इसका क्या है, एक फैक्टर है, ठीक है, इज ए फैक्टर। तो x माइनस 1 अगर इसका एक फैक्टर है तो बाकी रूट भी आपका निकल जाएगा। तो जैसे x माइनस 1 है, ठीक है, इसे आप डिवाइड कर दीजिएगा पूरे को, एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स माइनस 6 को, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर से देंगे, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आपका हो गया माइनस प्लस, ओके। तो यहाँ पे हमारा आ जा रहा है 5x स्क्वायर और प्लस 11x माइनस 6, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे देंगे माइनस 5x से, तो माइनस 5x स्क्वायर और प्लस आपका हो जाएगा 5x, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, तो आपका फिर बच रहा है यहाँ पे 6x माइनस 6, तो प्लस 6 से देंगे तो फिर फाइनली आपका पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो इस फैक्टर से मेरा क्या आ जा रहा है, एक तो एक्स स्क्वायर था, तो फाइनली ये आ जा रहा है आपका एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 और ये फैक्टर बच रहा है। तो इस फैक्टर को भी आप फैक्टराइज करोगे ना तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3 आ जाएगा। तो जो रूट्स आ रहे हैं मेरे को, एक्स 0 मिलेगा, 1 0 2 बार मिलेगा क्योंकि एक्स का स्क्वायर है, 1 2 और 3, ये आपको 5 रूट मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, ए में क्या क्या मिलेगा, तो ए में देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, इसका फैक्टर करेंगे तो x माइनस 2 एक्स माइनस 3 आएगा, ठीक है। यानी ए में मेरे को मिल रहा है 2 3, ओके। और यहाँ पे देखिएगा इसको फैक्टर कीजिएगा तो आ जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 2 आ जाएगा, तो यानी b से हमको मिल रहा है क्या 1 2, ठीक है। अब बोलता है a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, तो a इंटरसेक्शन b क्या होगा, तो a और b दोनों में क्या कॉमन है, तो 2 कॉमन है, ठीक है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट, तो इसका अगर मैं कॉम्प्लीमेंट निकालूं तो मैं ये बोलूंगा कि जो मेरा यूनिवर्सल है उसमें से √2 को हटा दीजिए। तो यूनिवर्सल में आपका देखिए ये आ रहा है, ठीक है। तो उसमें अगर हम 2 को हटा देंगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा, 1 बचेगा और 3। सेट में बात करें तो सेट में चूंकि एक ही बार लिखेंगे तो 0 1 3 बचेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, ठीक है। तो काफी आसान इस तरीके से करेंगे तो जल्दी जल्दी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा इस तरह का दे देता है, ठीक है, थोड़ा सा आपको उस पर दिमाग लगाना है और काफी आसानी से आप कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 23, बोलता है लेट ए इज सेट ऑफ एक्स, एक्स इज मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। एक्स क्या मल्टीपल ऑफ 3 है और बी में क्या है, एक्स इज मल्टीपल ऑफ 5, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ठीक है। तो काफी सिंपल है, इसमें 3 का मल्टीपल है, इसमें 5 का मल्टीपल है, तो दोनों में क्या कॉमन आएगा, तो दोनों में सिंपली दोनों का एलसीएम आ जाएगा, एक्स 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 इज मल्टीपल ऑफ एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम 3 5, ठीक है। तो 3 5 का एलसीएम क्या होता है, 15 का मल्टीपल आ जाएगा, तो 15 का मल्टीपल क्या होगा, एक 15 होगा, फिर आपका 30 होगा, फिर आपका 45 होगा, ये होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ऐसी भी आप देख सकते हो कि 3 का मल्टीपल, तो 3 का मल्टीपल में ए में क्या आएगा, तो ए में आ जाएगा 3
6, 9, 12 मतलब 3 का टेबल आएगा, ठीक है, 15 इस तरह से। और बी जो है आपका 5 का मल्टीपल, इसमें क्या आएगा, इसमें 5 आएगा, फिर आपका 10 आएगा, फिर आपका 15 आएगा, फिर आपका 20 आएगा, इस तरीके से आएगा। तो आप कॉमन अगर आप देखोगे दोनों में तो कॉमन कौन कौन निकलेगा, तो देखो एक 15 निकलेगा दोनों में कॉमन, ठीक है। फिर आप आगे जाओगे तो देखना कि 30 निकलेगा। तो सिंपली दोनों का एलसीएम आप ले लेंगे तो उसी का सेट बनता है, ठीक है ना, उसी के मल्टीपल का। तो मुश्किल नहीं है, इस तरीके से आसानी से आपसे बन जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या इसके बाद, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखो 24 में क्या बोलता है, 24 यस, इन ए ग्रुप ऑफ 52 पीपल 16 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी, ठीक है, वाइल 33 ड्रिंक टी, हाउ मेनी पर्सन ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी। देखिए यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे अगर मैं टी फॉर टी ले लूं, ठीक है, और सी फॉर मैं ले लूं क्या, कॉफी, तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ पर्सन ड्रिंक टी दिया हुआ है 33 और नंबर ऑफ पर्सन ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी, ठीक है, टी माइनस सी बोलेंगे, ये दिया हुआ है हमारा 16। तो बोलता है कि टोटल 52 पर्सन है, तो बोलता है हाउ मेनी पर्सन ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी। तो आपको निकालना है कि कॉफी तो पीते हैं माइनस टी नहीं पीते, ये कितने पर्सन है, ठीक है, इसको फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जैसे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी, ठीक है, क्योंकि जो वनली वाला केस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एन टी माइनस सी हो जाएगा एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। तो ये आपका 16 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एन टी आपको गिवन है, ये 33 है, तो 33 हो गया माइनस, ये आपको कॉमन वाला पार्ट जो है निकल जाएगा कि कॉफी और टी दोनों पीने वाले कितने हैं, ठीक है। तो इसका नंबर कितना आ जाएगा, तो आपको आ जाएगा 33 माइनस 16 कर दीजिएगा तो 17 आ गया, ठीक है। तो 17 आ गए जो कॉफी भी पीते हैं और टी भी पीते हैं, ओके। अब देखिए अगर हम लोग देखें तो हम लोग का एक फॉर्मूला होता है कि सी यूनियन टी अगर मैं निकालूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एन सी प्लस एन टी और माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी, सेट का फॉर्मूला है। अब टोटल जो है हमारे पास में 52 पीपल है, तो 52 हो गया इक्वल टू एन सी पता नहीं है मेरे को, एक्स ले लेते हैं, ठीक है। एन टी पता है कितना है, 33 है, और दोनों पीने वाले कितने हो गए 17। तो यहां से आपको एक्स निकल जाएगा, क्या हो जाएगा 52 और ये आ जाएगा आपका 16, तो आपका आ जाएगा 36, ठीक है। तो यानी कि हमको इन कॉफी पीने वाले कितने मिल गए, 36 मिल गए, ठीक है। अब ये निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन सी और माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी हो जाएगा। तो एन सी कितना है, तो एन सी है आपका 36, ठीक है, और दोनों पीने वाले कितने हो गए 17। तो यहां से आप माइनस करोगे तो आ जाएगा ये, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो 19 है। बिल्कुल आसानी से निकल जाता है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला देखो अप्लाई करना है। ये जो वनली वाला फॉर्मूला होता है ना, ये इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप याद कर लो। पहले टी होगा तो टी माइनस कॉमन होगा, कॉमन पार्ट, और पहले सी होगा तो सी माइनस कॉमन पार्ट होगा, इस तरीके से करना है। तो आई होप आपने इसी तरीके से किया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आया हुआ है, इसको आप अच्छे से देख लो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं फिर, क्वेश्चन नंबर 25 है यहाँ पे। 25 नंबर देखिए क्या है, बोलता है इन ए क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट, 55 स्टूडेंट का क्लास है, ठीक है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर 23 मैथ पढ़ते हैं, 24 फिजिक्स पढ़ते हैं, 19 केमिस्ट्री पढ़ते हैं, 12 जो है आपको मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ते हैं, ठीक है। 9 जो है मैथ और केमिस्ट्री दोनों पढ़ते हैं, 7 फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों, और 4 जो है वो ऑल पढ़ते हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन एग्जैक्टली 1 सब्जेक्ट इज, ठीक है। एग्जैक्टली 1 की बात हो रही है यहाँ पे कि कौन सब्जेक्ट, वो कितने स्टूडेंट हैं जो एग्जैक्टली पढ़ते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पे विनम से बनाएंगे, जो कि यहाँ पे 3 तरह का है, ठीक है। मैं M4 ले लेता हूँ मैथ, ठीक है, P4 ले लेता हूँ मैं फिजिक्स, तो सबका बात किया गया, C4 केमिस्ट्री, तो तीनों का। तो तीनों में अगर आप विनन बनाइएगा तो इस तरह का बन सकता है, ठीक है। ओके, इस तरह का, थोड़ा इसको साफ साफ बना लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। खैर दिख रहा है आपको, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि हम लोग ले लेते हैं ना, कि जैसे आप देखिएगा ये हो गया मैथ का, ये हो गया फिजिक्स का, और ये हो गया मेरा केमिस्ट्री का, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या आता है। तो यहाँ पे जो है 55 स्टूडेंट्स है, याद रखिएगा, हाँ, यानी टोटल कलेक्शन जो है वो 55 है, और यहाँ पे 23 मैथ्स पढ़ने वाले हैं। तो सपोज करता हूँ कि मैं, ये मेरा ए है, ठीक है, इस तरह से बांट लेते हैं। यहाँ पे मेरा बी है, ठीक है, ये मेरा सी है, ये मेरा डी है, और ये मेरा ई है, ये मेरा एफ, और ये मेरा जी। इस तरीके से मैंने लिख लिया है, ये अच्छा तरीका होता है बनाने का।
यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है ना कि जो जी है वो क्या है, वो तीनों में कॉमन है, ठीक है। यानी मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों पढ़ने वाले कितने हैं, जी हैं, ठीक है। वनली मैथ पढ़ने वाले ए हैं, वनली फिजिक्स पढ़ने वाले डी हैं और वनली केमिस्ट्री पढ़ने वाले सी हैं। बी जो है वो मैथ भी है और फिजिक्स भी, क्योंकि दोनों का कॉमन पार्ट है, ठीक है। बल्कि बी प्लस जी क्या है, मैथ और फिजिक्स दोनों है। ई प्लस जी, ये देखिएगा ये सेक्शन को, तो ये मैथ और केमिस्ट्री दोनों है। और जी प्लस एफ, ये जो है आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों है, ठीक है। इस तरीके से है। तो यहाँ पे बस कुछ करना नहीं, लिखते जाइए। मैथ में 23 है, तो मैथ का सर्कल में कौन कौन आ गया पूरा लिखिए, ए प्लस बी प्लस ई प्लस जी, ये आपका आ गया 23। अब आप बोलिएगा कि मैथ लिखा हुआ है तो वनली मैथ नहीं लेना है, ये ए क्या है, ये वनली मैथ है, ठीक है। अगर मैथ का बात करें तो मैथ का पूरा घेरा लेंगे, तो ए बी ई जी, ठीक है। ये 23। 24 आपके फिजिक्स में है, तो बी डी जी एफ, बी डी जी एफ, ये क्या है, ये है आपका 24। 19 केमिस्ट्री में है, तो केमिस्ट्री का घेरा में आ जाएगा सी ई जी एफ, ठीक है। ये आपका आ गया 19, ओके। सारा इक्वेशन ले लेना है। 12 देखिएगा तो मैथ और फिजिक्स में है, तो मैथ और फिजिक्स हो गया यानी आपका बी प्लस जी, तो बी प्लस जी हमारा 12 है, ठीक है। 9 जो है मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री में है, तो ई प्लस जी हो जाएगा, ठीक है। ई प्लस जी, ये आपका हो गया 9। और 7 जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री में है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री यानी जी और एफ, ठीक है। तो जी प्लस एफ क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया 7। 4 जो है ऑल 3 सब्जेक्ट में है, यानी जो जी है वो आपको दिया हुआ है कितना है, 4 है, क्योंकि वो ऑल 3 में है, ठीक है। अच्छा, और अगर हम सबको जोड़ दें, यहाँ पे पूरा फिगर ले लें अगर हम, तो पूरा फिगर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी सी डी ई एफ जी तक है ना, ए बी सी डी ई एफ जी, तो ये पूरा फिगर जो है ये आपका 55 है। अब कुछ करना नहीं है, हमको बोलता है हु टेकन एग्जैक्टली 1 सब्जेक्ट, यानी हमको ए निकालना है कि सिर्फ मैथ कितने पढ़ते हैं, सिर्फ फिजिक्स कितने पढ़ते हैं और सिर्फ केमिस्ट्री कितने पढ़ते हैं, ए सी डी निकालना है, ठीक है। निकाल लीजिए, आसान होता है। जी दिया हुआ है 4 है, निकलते जाएगा यहां से, ठीक है, बहुत आसानी से निकालेंगे। बी मिल जाएगा यहां से, अगर जी मेरा 4 है तो बी हो गया 8, जी मेरा 4 है तो यहां से ई निकल जाएगा आपका 5, जी अगर 4 है तो यहां से आपको एफ भी मिल गया कितना, 3, ठीक है। ये सब मिल गया, तो अब काम करना काफी सिंपल हो जाएगा। यहां से देख लेते हैं, ठीक है। बी ई जी तीनों मिल गया है, बी ई जी तीनों मिल गया है, यानी 8 हो गया, 5 13 हो गया, ठीक है। और 4, ये 8 और 5 13, 4 17, तो 17 माइनस कर दीजिए तो आपको यहां से ए मिल जाएगा, ए आ गया 6, यानी सिर्फ मैथ पढ़ने वाले कितने हैं, 6, यानी ये ऑप्शन करेक्ट है, 6 सिर्फ मैथ पढ़ने वाले 6 हैं, ठीक है। आगे देख लीजिए। फिर डी जी एफ, तो डी नहीं मिला है, जी और एफ मिला हुआ है ना, तो डी निकाल लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, डी कहीं से निकल ही जाएगा। पर ये देख लेते हैं, ई जी एफ ये मिला हुआ है, ठीक है। ई जी एफ कितना है, तो 5 ई जी एफ, अच्छा ये मिला हुआ, ठीक है। 5 3 8 और 4 12, तो इधर 12 हो गया, तो ये 12 आप माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो यहां से आपको सी मिल जाएगा, सी 19 माइनस 12 यानी 7। तो 7 स्टूडेंट सिर्फ क्या पढ़ने वाले हैं, केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री सिर्फ पढ़ने वाले हैं 7, सिर्फ मैथ पढ़ने वाले कितने आ गए, 6, ठीक है। अब डी निकालना है, तो चलिए डी निकाल लेते हैं। तो डी निकालने के लिए क्या किया जाए, यहीं से निकाल लिया जाए, ठीक है, क्योंकि बी तो हमको पता है ना, बी प्लस डी, अच्छा ये डी है ना, ठीक है, कोई इशू नहीं। जी और एफ हमको पता है, सब कुछ तो मिल गया है, जी पता है, एफ पता, अच्छा बी भी तो पता है, यहां से डी निकल जाएगा, यहां से डी निकाल लीजिए, तो डी निकल जाएगा कैसे, बी पता है, बी है आपका 8, जी है आपका 4, 8 और 4 12, और एफ है हमारा 3 15, तो 15 माइनस कर दी, 24 में 15 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 9 आ जाएगा। यानी 9 स्टूडेंट जो है वो सिर्फ क्या पढ़ने वाले हैं, वो सिर्फ आपको फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। तो एग्जैक्टली पूछा था, तो यहाँ पे सारा एग्जैक्टली ही वाला है। वनली मैथ पढ़ने वाला 6 है, वनली फिजिक्स पढ़ने वाला 9 है, और वनली केमिस्ट्री पढ़ने वाला 7 है। सो ऑल दीज आर करेक्ट ऑप्शन। तो ये बढ़िया क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो बड़ा क्वेश्चन है, लोग कुछ और तरीके से बनाते हैं, सेट का फॉर्मूला, तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ये वाला थोड़ा आपको इजी पड़ेगा, इस तरीके से आप करेंगे तो जल्दी कर पाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा और अच्छे से करेंगे तो और भी जल्दी हो जाता है। तो आई होप आपके लिए ये सारा कुछ लेक्चर काफी अच्छा था। कुछ और भी इसमें क्वेश्चन है जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो हमको लगता है कि इसी तरीके
तरीके से आप लोगों ने किया होगा, आपका एक रिवीजन भी हो गया होगा। अच्छा लगा होगा लाइक कीजिएगा, ठीक है। चैनल पे नए सब्सक्राइब कीजिए, और ढेर सारा इस तरह के मैं कंटेंट कराते रहता हूँ, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। और अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए मेरे एप्लीकेशन पे ढेर सारा कोर्स भी लगा हुआ है, उसके लिए आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा लगा होगा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।